मंत्र नंबर 12। ओम अज्ञानमोहान् तमोपाभ्यां विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम विवेकवैराग्यनिधि प्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्याम विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति मंत्र का मंत्र नंबर 2। ओम द्योः शांतिः ओम द्योः शांतिः अंतरिक्ष शांतिः अंतरिक्ष शांतिः पृथ्वी शांतिः पृथ्वी शांतिः आपः शांतिः आपः शांतिः औषधयः शांतिः औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्व शांतिः सर्व शांतिः शांति एव शांतिः शांति एव शांतिः सामा शांतिरेधि सामा शांतिरेधिः ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक व्याख्या है, परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ परम विरक्त महात्मा उड़िया बाबा जी के द्वारा। श्रीमद् भगवद गीता में हम लोगों का अध्याय 9 चल रहा है, राज विद्या राजगुरु योग। तो इसमें हम लोगों का जो मंत्र चल रहा है 18 मंत्र नंबर 18। और ये जो इस समय टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है, भगवान बता रहे हैं कि हमारे 2 प्रकार के भक्त संसार में हैं। एक मुझको अपने से अलग मान के भक्ति करते हैं, ये नर्सरी वाले हैं। एक मुझसे एक हो करके एकत्वेन भक्ति करते हैं, ये परा भक्त हैं। ये नर्सरी वाले भक्त नहीं हैं, ये सयाने भक्त हैं। ये रहस्य भगवान ने 9/15 में खोला है। 9/15 के मंत्र में दूसरी लाइन देखिए, एकत्वेन पृथक्कत्वेन। कुछ लोग मुझे अलग मान के भक्ति करते हैं, ये अभी नर्सरी वाले हैं, ये अभी सीख रहे हैं, अभी भक्ति करने का इनको शऊर नहीं आया, मूर्ख अज्ञानी बच्चे टाइप के हैं। और दूसरे एकत्वेन भक्ति करते हैं। तो भगवान ने इस रहस्य को बता करके और अलग अलग जो भक्ति करते हैं इनकी तो बात ही छोड़ दी।
और एकत्वेन भक्ति को उठा लिया। और भगवान 9/16 में कहते हैं, मैं ही उस भक्त के रूप में हूँ, वो भक्त ही मेरे रूप में है, मैं ही धरती के रूप में हूँ, मैं ही आकाश के रूप में हूँ, मेरे सिवा कहीं कुछ है ही नहीं, ये सब मेरा ही विलास है। मैं अपने में हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। मैं अनेक रूपों में बन गया, अनेक रूपों में अनंत पति पत्नियों के रूप में बन करके व्यवहार कर रहा हूँ, अनंत माता पिता बन करके बच्चों को पाल रहा हूँ, अनंत पति बनकर पत्नियों से लड़ता हूँ और मजे लेता हूँ, और अनंत पत्नियां बनकर पतियों से लड़ता हूँ और मजा लेता हूँ। कहीं मैं रौद्र रस, कहीं मैं शांत रस, कहीं मैं श्रृंगार रस, कहीं मैं हास्य रस, कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर जगत को उत्पन्न करता, पालता और विलीन करता हूँ, कहीं जगत बन के प्रभव और प्रलय करता हूँ, कहीं रात बन के सबको सुला देता, कहीं दिन बन के सबको दौड़ा देता। तो 9/16 में भगवान क्या कहते हैं? 9/16 में भगवान कहते हैं कि कृत भी मैं ही हूँ, यज्ञ भी मैं ही हूँ, स्वधा भी मैं ही हूँ, औषधि भी मैं ही हूँ, अरे मंत्र भी मैं ही हूँ। ये जो हवन करते हो ना, यज्ञ करते हो, तो उसमें घी घृत भी मैं ही हूँ। आज्यम, आज्यम माने घृत, आज्यम माने घी, और अग्नि भी मैं ही हूँ। और वो जो पूजा कराने पंडितवा आया है, सो पंडित भी मैं ही हूँ, और जो यजमान पूजा करने बैठा है वो भी मैं ही हूँ। एकत्वेन भक्ति बता रहे हैं भगवान। भगवान फिर 9/17 में कहते हैं, पिता अहम अस्य जगतो, मैं इस संसार का पिता भी हूँ, माता धाता पितामह, मैं इस संसार की माता भी हूँ, मैं इस संसार का धाता मतलब धारण करने वाला भी मैं ही हूँ, पितामह, और पितामह यानी कि ग्रैंड फादर, बाबा और नाना भी मैं ही हूँ। वेद्यम पवित्रम ओंकार, और जानने योग्य पवित्र ओंकार भी मैं ही हूँ। यानी कि ओंकार माने माधव भगवान आ उ मा अमात्र, जी भगवान, चारों मैं ही हूँ। चारों क्या है भगवान ओंकार में? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। हाँ, ये तो तीनों हम में छाया है, छाया रूप है, ये तो तीनों अपीयरेंस रूप है, लेकिन आ उ मा के बाद में अमात्र भी तो है, अमात्र है, जिसमें अस्तित्व है, जिसके अस्तित्व मात्र से ये तीनों भासते बारी हैं। बारी से आ जा रहे हैं, जबकि है नहीं, अस्तित्व नहीं है। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। मांडुक्य उपनिषद। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं, अबे कितनी चीजें संसार में जानेगा अर्जुन, उस एक को जान ले जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो पूर्ण तृप्त हो जाता है, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, कृत कृत्य हो जाता है। तो भगवान कहते हैं जानने योग्य तो केवल एक ही चीज है, स्वरूप, हमारा आपका सभी का स्वरूप। वेद्यम, वेद्यम माने जानने योग्य, वेद्यम पवित्रम ओंकार,
ऋक् साम यजुरेव चा। ऋग्वेद भी मैं ही हूँ, यजुर्वेद भी मैं ही हूँ, सामवेद भी मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। अगर जीवन मैं हूँ तो मृत्यु भी तो मैं ही हूँ, जब मेरे सिवा कुछ है ही नहीं दूसरा। भगवान याद रखना, एकत्वेन भक्ति बता रहे हैं भगवान जी। ये जो मैं अलग हूँ, मेरा भगवान अलग है, ये तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। ये ऐसे ही अज्ञानी मर जाएंगे पृथक्त्वेन भक्ति करके, फिर अगले जन्म में फिर वहीं से शुरू करेंगे। अब भगवान 9/18 में बता रहे हैं कि गति भी मैं ही हूँ, भर्ता भी मैं ही हूँ, प्रभु भी मैं ही हूँ, साक्षी भी मैं ही हूँ। गति ही भर्ता प्रभु साक्षी, निवासः शरणं सुहृत्। प्रभवः, प्रभव माने होता उत्पन्न होना, उत्पत्ति भी यानी कि सर्ग भी मैं ही हूँ। प्रभवः प्रलयः, प्रलय भी मैं ही हूँ। क्या बात है भगवान, गजब। प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजम् अव्ययम्। निधानम माने सबका निधन होने के बाद सबका निधन होता है जहाँ, सो महाप्रलय भी मैं ही हूँ। सब मुझ में, सब मेरे ही अंदर है। वो खजाना, वो अनंत सच्चित आनंद परमात्मा मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं तुम कभी नहीं मरते बच्चू। क्यों नहीं मरते? क्योंकि सबका अव्यय बीज मैं ही हूँ। तो अभी तक की जो एकत्वेन भक्ति की बात चली और पृथक्त्वेन भक्ति की बात चली, इसके बारे में डॉक्टर भगवान के कमेंट सुनते हैं। जी भगवान। प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। भगवान मेनली तो यही बात है कि वेदांत में आने के बाद ये तो पता चल गया जो सत्य है, सत्य की खोज कर रहे थे, तत्व की खोज कर रहे थे, तो वो पता चल गया कि वो तो केवल एक ही है। तो एकत्वेन भक्ति, परमात्मा के अलावा दूसरा कोई चीज नहीं। जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है, मांडूक्य में तो उन्होंने बहुत बड़ी कवरेज ली और उसके बाद भी उन्होंने कह दिया कि जो कुछ हमारी कवरेज से छूट गया हो वो भी सब अनात्मा है, सब असत्य है, सत्य केवल एक ही है, वो है परमात्मा। तो इसलिए एकत्वेन भक्ति ही फाइनल डेस्टिनेशन है, सबका फाइनल टारगेट है। उसके अलावा किसी और तरीके से अपना कल्याण या परम शांति या परम आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। और पृथक्त्वेन यदि इसको पृथक पृथक लेंगे तो वो जो है द्वैत हो जाएगा या अनेकत्व हो जाएगा। वो जो है वो कभी भी पूर्ण सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं अपने से अलग किसी दूसरे को देखता हूँ तो इसका मतलब दूसरे का अस्तित्व भी है, मेरा अस्तित्व भी है। और ये वेदांत कहता है कि ये अज्ञान है, ये झूठ है, ये दो का अस्तित्व है ही नहीं। अस्तित्व तो केवल एकमात्र। जी बोलो। बहुत सुंदर भगवान। वो लोग, सब लोग अधूरे हैं जो इस जगत में दो देखते हैं, जो अनेकता देखते हैं वो अधूरे हैं। जो नानात्व देखते हैं वो अधूरे हैं। एक बार बहुत शुरू की बात है कि सतेंद्र सर का बेटा देवा, उसने हमको फेसबुक में एक मंत्र भेजा था। बहुत शुरू की बात है, जब गाजियाबाद में वेदांत प्रारंभ हुआ था, तो उसने हमको भेजा था कि सह मृत्योः मृत्युम अवाप्नोति
वह मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता रहता है, प्राप्त होता रहता है, प्राप्त होता रहता है। या इह जो इस जगत में नानैव पश्यति, नानात्व देखता है। श्रुति का मंत्र है। बिल्कुल। और ये देवा ने हमको भेजा था फेसबुक में, अभी भी मेरे फेसबुक में है ये। तो भगवान ये पृथक्त्वेन भक्ति वाले बहुत बड़े अज्ञानी मूर्ख रह गए हैं। इन्होंने भगवान से कभी भगवान को नहीं मांगा, नाशवान चीज़ों को मांगते रहे, चीज़ें मिलती रहीं, नाश होती रहीं। अब ये मनुष्य का शरीर भी नाश हो जाएगा। उन्होंने कभी पूर्ण को नहीं मांगा। जरा सा दिमाग लगाओ कि अगर कोई पूर्ण होगा तो उससे अलग कुछ दूसरा होगा क्या? क्यों मातो भगवान? कोई दूसरा अलग होगा नहीं भगवान। और मांगने की और ये सब सारे प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे। जब मैं पूर्ण हूँ तो मैं अधूरापन जो है वही तो मांगता है। करेक्ट। अगर दो हैं तो बताओ पहला पूर्ण है कि दूसरा? बताओ माधव भगवान। कोई पूर्ण नहीं है। ना पहला पूर्ण है क्योंकि उसके अलावा कहीं कुछ और है, और ना दूसरा पूर्ण है क्योंकि उसके अलावा भी कुछ और है। नहीं तो पूर्ण की डेफिनेशन ही खराब कर देंगे तो दो करके। हमारे सतेंद्र सर बहुत पुराने वेदांती रहे हैं, आज दिख रहे हैं स्क्रीन पर, सत्संग सुन रहे हैं। उनका नाम हम लोगों ने रखा था पूर्णानंद। अभी भी उनकी किताबें मेरे पास एक आधी कोई हैं, उसमें लिखा हुआ है, उनके कोट मिल जाते हैं लिखे। पूर्णानंद। तो पूर्णानंद कब होगा? जब स्वरूप दृष्टि होगी। जब शरीर दृष्टि होगी तो उसका नाम होगा अधूरानंद। क्यों भगवान? देखिए तो भगवान मंत्र नंबर 9/18 ये हम लोगों का ज्ञानेश्वरी गीता से चलेगा। कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि ज्ञानेश्वरी गीता से 9/18 ले लें भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान जी। प्रणाम। यह संपूर्ण चराचर जगत जिस प्रकृति में समाया हुआ है, वह प्रकृति थक जाने पर जिसमें विश्राम करती है, वह परम धाम भी मैं ही हूँ। जिससे प्रकृति जीवन धारण करती है, जिसके अधिष्ठान से वह इस विश्व को उत्पन्न करती है, और जो इस प्रकृति का संग करके गुणों का उपभोग करता है, हे पांडुसुत, वह इस विश्व लक्ष्मी का भर्ता भी मैं ही हूँ। मैं ही इस संपूर्ण त्रैलोक्य का स्वामी भी हूँ। आकाश जो समस्त स्थान को व्याप्त करता है, वायु जो पल भर भी स्थिर नहीं रहती, अग्नि जो जलाती है, जल जो बरसता है, पर्वत जो अडिग रहता है, समुद्र जो अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता, पृथ्वी जो जीव मात्र का बोझ ढोती है, वह सब मेरी ही आज्ञा से। यदि मैं बोलूं तभी वेद भी बोलते हैं, मैं चलाऊं तभी सूर्य भी चलता है। मेरे गति देने से ही संसार को गतिशील बनाने वाले प्राण भी चलते रहते हैं। मैंने जो नियम बना दिए हैं, उन्हीं के अनुसार ही काल भी प्राणियों का नाश करता है। हे पांडुसुत, जिसके संकेत मात्र से ही ये सब काम होते हैं, और जो जगत का सामर्थ्यवान प्रभु है, वह भी मैं ही हूँ। तथा गगन की भांति कुछ भी ना करके जो उदासीन रहने वाला है, वह भी मैं ही हूँ। हे पांडव, जो इन सब नाम रूपों में व्याप्त है, तथा जो इन सब का मूलाधार है, जो इस समस्त भौतिक सृष्टि का उसी प्रकार आधार होकर रहता है, जिस प्रकार जल की तरंगों का आधार जल ही होता है, वह आधार भी मैं ही हूँ। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, उसके जीवन मृत्यु के चक्र का अंत मैं ही करता हूँ। इसलिए शरणागतों का शरण भी मैं ही हूँ। मैं ही एक अनेकत्व धारण करके पृथ्वी के भिन्न भिन्न गुणों के द्वारा
जगत के प्राण रूप से कर्म करता हूँ। यह समुद्र है और यह गड्ढा है, इस प्रकार का भेदभाव सूर्य कभी नहीं करता। वह समस्त जलाशयों पर एक समान प्रतिबिंबित होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर समस्त प्राणियों में समान भाव और सुहृदय रूप से रहने वाला मैं ही हूँ। हे पांडव, मैं ही इस त्रिभुवन का जीवन हूँ। इस सृष्टि की उत्पत्ति नाश का कारण भी मैं ही हूँ। बीज ही समस्त शाखाओं को उत्पन्न करता है, फिर भी सारा वृक्षत्व उस बीज में ही समाया रहता है। इसी प्रकार संपूर्ण जगत आदि संकल्प से ही उत्पन्न होता है और अंत में उसी में समाया रहता है। इस प्रकार का अव्यक्त वासना रूपी जो संकल्प जगत का बीज है, वह संकल्प कल्प के अंत में वापस आकर जिसमें समाता है, वह भी मैं ही हूँ। जिस समय नाम और रूप विनष्ट होते हैं, व्यक्तियों की विशिष्टता नहीं रह जाती, जाति भेद समाप्त हो जाता है और आकार नहीं रह जाता, उस समय से लेकर आदि संकल्प की वासना का फिर से संपूर्ण होने के समय तक समस्त स्थावर जंगम जिसमें सुख पूर्वक निवास करते हैं, वह भी मैं ही हूँ। जी भगवान। देखिए, जो अभी कंचन भगवान ने इस मंत्र का 9/18 का संत ज्ञानेश्वर जी का अर्थ सुनाया, उसमें भगवान माधव जी ने टैग लाइन पकड़ी। क्या टैग लाइन पकड़ी? कि भगवान जब दुर्योधन की ओर देखते हैं तो कहते हैं दुर्योधन भी मैं ही हूँ। जब द्रोणाचार्य की ओर देखते हैं तो कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य के रूप में भी मैं ही हूँ। जब आकाश के उड़ते बादलों को देखते हैं तो कहते हैं बादलों के रूप में मैं ही हूँ। इस धरा को देखते हैं तो कहते हैं यह धरती मैं ही हूँ। भगवान की दृष्टि स्वरूप को देख रही है, अनंत स्वरूप आत्मा को, और उसमें छाया के रूप में, सपने के रूप में दिखाई पड़ते हुए इन दृश्यों को भी देख रही है। और भगवान क्या देख रहे हैं कि माधव जी के रूप में और इनकी पत्नी अलका जी के रूप में मैं ही हूँ, जो 1/28 चिरंजीव विहार में रहता हूँ। और लाल सिंह जी के रूप में मैं ही हूँ, जो आगरा में रहता हूँ। मैं परमानंद जी के रूप में इलाहाबाद में रहता हूँ। एस.के. द्विवेदी के रूप में 1/48 में रहता हूँ। मैं मेरी अनंतता का, मेरी विस्तार का कोई सीमा नहीं है। इसीलिए तो मेरा नाम ब्रह्म है। ब्रह्म माने बृहत्वात्, कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिस अनंत आत्मा में एक तिल की बराबर जगह में भास रहे हैं, वो अनंत आत्मा मैं हूँ। अरे तुमको ना पता हो तो हम बता दें, ये जो डॉक्टर अग्रवाल साहब के दोनों हाथ हैं, ये मेरे हाथ हैं। अगर तुमको ना पता हो तो हम बता दें, ये जो सतीश जी के दोनों पैर हैं, ये मेरे पैर हैं। अगर ना पता हो तो बता देते हैं कि मदन लाल भगवान का ये जो सांवरा रंग है, ये सांवरा मैं ही हूँ। भगवान क्या गजब का मंत्र है, वेद मंत्र। नमोस्तु अनंताय। आत्मा कैसा है? नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपाद अच्छी शिरोरुबावरी सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि
युगधारिणे नमः। नमोस्तु अनंताय। जो एकत्वेन भक्ति करता है वो मालूम क्या कहता है? मुझ अधिष्ठान अनंत आत्मा में प्रतीत होने वाले इन सारे रूपों को नमस्कार है। मेरा मुझको ही नमस्कार है। एकत्वेन भक्ति वाला है भगवान। ये वो अज्ञानी मूर्ख गधा नहीं है जो अभी कुछ जानता ही नहीं है। सपने हो संत सभा नहीं देखी। यमराज ने नचिकेता से कहा कि नचिकेता तुम हमसे ब्रह्म विद्या मत मांगो, हैं? जी। तुम कहो तो मैं तुमको आधे संसार का राजा बना दूं। तुम कहो तो तुमको स्वर्ग की अप्सराओं से सेवा करने का राज्य दे दूं। तुम कहो तो तुमको एक अलग संसार निर्माण कर दूं, उसके तुम इंद्र बन जाओ। तो नचिकेता ने कहा मुझको फुसलाते हो, मुझको बरगलाते हो प्रभु। मुझको कोई भी नाशवान चीज नहीं चाहिए। मुझको केवल ब्रह्म विद्या चाहिए। तो भगवान यमराज ताली बजा उठे, कहने लगे नचिकेता लोग तुमको बालक देखते हैं। गजब नचिकेता गजब। काश मैं यमराज भी तुम्हारी तरह होता। आज मुझे मालूम है ये हत्यारों का पद क्यों मिला है। मुझको इसलिए मिला है कि मैं ब्रह्म विद्या भी सुनता था सतगुरु से, उपनिषदों का सत्संग भी सुनता था, लेकिन घर में चोरी चोरी चुपके चुपके द्वैत भक्ति भी करता था। मैं पूजा करता हूँ। पूजा कौन करता है? अहंकार करता है कि नहीं माधव भगवान? अहंकार ही करता है। जो भी कुछ कर रहा है वो तो अहंकार हो गया पूरा। हाँ, 3/27 पढ़ो गीता का। इसीलिए तो भगवान ने गाली दी है कि अबे मूढ़, मैं पूजा करता हूँ। कहते हैं इस कार से उतरो। इस अहंकार रूपी घटिया कार से उतरो। मैं पैसा कमाता हूँ तब घर चल रहा है। मैं खाना न बनाऊँ तो हमारे घर वाले भूखे मर जाएं। ऐसा औरतें अहंकार करती हैं। अरे भगवान, तो नमोस्तु अनंताय एकत्वेन भक्ति। माधव भगवान इसका अर्थ बताएंगे। जी भगवान। जी भगवान। नमस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्ते। उस अनंत तत्व को नमस्कार है जो सहस्त्र मूर्तियों में वही अनंत तत्व है। क्या बात है। तो ऐसे अभी इतनी मूर्तियों के रूप में सवेरे ब्रह्म विद्या का सत्संग सुन रहा है। वाह। और सुनो, और अनंत रूपों में सो रहा है। तो उस तत्व को नमस्कार कर रहे हैं इस मंत्र में। वो कहते हैं फिर सहस्त्र पाद मने पैर के, और जो ये पैर हैं, सहस्त्र मूर्तियां जो भी दिख रही हैं। सहस्त्र का मतलब इसको जितनी भी सब है, अनंत। हाँ, यहाँ पे सहस्त्र का मतलब अनंत है। हाँ, के जितने भी नाना रूप हैं इस अनंत के, उनके सब पैर मेरे ही पैर हैं। और अक्षी माने होता है आँखें भी के जो आँख हैं वो भी मैं ही हूँ। और सिरो अरु बहावे जो सर है, और ये बहावे मैंने होता भगवान भुजाएं बाहु। तो पैर भी उठा लिए, एक तरह से पूरी हमारी ना सीरीज उठा ली। फिर कहते हैं सहस्त्र नामने, जितने भी नाम हैं वो किसी और के थोड़ी है। मेरा ही नाम मदन लाल है, वो किसी और के थोड़ी है। मेरा ही नाम एसके द्विवेदी है। जब केवल मेरा ही नाम इंद्र है। मेरा ही नाम डॉक्टर अग्रवाल साहब है। अरे गजब। हाँ, जब केवल एक ही सत्ता है और एकत्वेन है, तो किसी का नाम लो। यस, है करेक्ट। तो अगर काली कहा जाएगा तो मेरा नाम है, और माधव कहा जाएगा तो मेरा नाम है। क्या बात है। पुरुषाय शाश्वते है कि जो ऐसा जो शाश्वत पुरुष तत्व है उसको मेरा नमस्कार है। सहस्त्र कोटि युग धारणे नमः। और ये सहस्त्र कोटि युग जिसमें धारण हो रहे हैं, वो उस अनंत तत्व को, उस परमात्मा को, उस
मेरे अपने आपा को नमस्कार है। क्या बात है। भगवान की दृष्टि जैसे सृष्टि को देखती है कि ये मुझ में सारा प्रतीति का खेला, ये फिल्म चल रही है, टिकट भी नहीं लेना है, क्यों भाई, इसमें पैसा भी नहीं खर्चा करना है, इसमें बिजली की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें कपड़े बदल के कार से वहाँ जाना भी नहीं है टॉकीज में, क्यों भाई, ये जो प्रतीति रूपी मेरी संसार रूपी फिल्म चल रही है, ये इसका मज़ा लेना है। अज्ञानी के लिए संसार हर पल दुख है और ज्ञानी के लिए हर पल एंजॉयमेंट है। तो भगवान एकत्वेन भक्ति चल रही है। मंत्र नंबर प्रारंभ होता है 19, 9/19। गीता की पदच्छेद देखिए। माधव भगवान के साथ एकत्वेन भक्ति का आनंद लेंगे 9/19। फिर डॉक्टर भगवान से गीता तत्वालोक सुनेंगे। तपामि अहम वर्षम, तपामि अहम वर्षम, निगृहामि उत्सृजामि च, निगृहामि उत्सृजामि च, अमृतं च एव मृत्युश्च, अमृतं च एव मृत्युश्च, सद् असत् च अहम् अर्जुन, सद् असत् च अहम् अर्जुन। क्या बात है भगवान, गजब। बहुत पूरा कवरेज ले लिया भगवान। क्या बात। कहते हैं अहम तपामि, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ। गजब गजब भगवान, ये है भगवत गीता। क्यों? वर्षम निग्रहामि, वर्षा का आकर्षण करता हूँ, और उत्सृजामि, बरसता हूँ। अर्जुन अहम एव, अर्थात हे अर्जुन, मैं ही अमृतम च मृत्यु च, मैं ही तो अमृत हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ। च सत असत च अहम। अब और भी बड़ी कवरेज दे दी कि तुम्हारे जो भी संज्ञान में आता है कि ये सत है और ये असत है, अरे बावड़ो, वो सब मैं ही हूँ। क्या बात है भगवान, गजब। तो इसका मतलब ये जो अज्ञानी हैं वो सत को और असत को अलग अलग समझते हैं, लेकिन जिनको पूर्ण बोध हो गया है वो जानते हैं कि अनंत सत्य में ये जो असत रूपी ये जो प्रतीति है, ये छाया है, ये अलग थोड़ी ना है, वो तो एक ही है। एक आपको छंद सुना देते हैं सरल सा। ऐसा लगता है कि गुरु महान है और शिष्य अभी लघु, गलत फहमी है। गुरु होय के सीख देता तू ही है, ओ गुरु पास जा सीख लेता तू ही है। तू ही होय है जीव, नन्ना मुन्ना वाला। तू ही होय है जीव देहा अभिमानी, बने है तू ही ईश विश्वाभिमानी। तू ही देह है रे, तू ही विश्व है रे, तू ही सूर्य चंदा, तू ही सृष्टि है रे। नहीं हो यदि तू नहीं सृष्टि भासे, जब तू ही नहीं होगा तो सृष्टि भासेगी कहाँ? उसके लिए भी मैं उसी का आधार चाहिए। न सूरज न चंदा ये सब ही तो नाश है, कुछ नहीं बचेगा भाई। फिर ये कहाँ दिखाई पड़ेगा जब आत्मा रूपी स्क्रीन ही नहीं होगा? तो भगवान डॉक्टर भगवान के मुख से गीता तत्वालोक सुनते हैं। उड़िया बाबा की व्याख्या 9/19। जी भगवान। जी
उड़िया बाबा 9/19। जैसा कल मैंने ग्रुप में भी लिखा था, उड़िया बाबा की इस गीता तत्वालोक का परिचय भी मुझे सत्येंद्र सर के थ्रू हुआ था। और वो सीन मुझे आज भी याद आता है कि आज भी शायद किसी परिवार में ऐसा नहीं है कि पति, पत्नी और बेटा तीनों ब्रह्म ज्ञान की क्लास में बैठते थे और तीनों ही मेरे हिसाब से, मेरे लेवल के हिसाब से वो ब्रह्मनिष्ठ हो चुके थे, ब्रह्मनिष्ठ थे उन दिनों। आज क्या पोजीशन है, माया ने कितना वापस खींचा, कितना ब्रह्म में है, ये तो वही जानते होंगे। परंतु ये मुझे पता है जो ब्रह्म ज्ञान में आगे बढ़ जाता है वो वापस तो नहीं होता, इसलिए वो तीनों के तीनों ब्रह्म ज्ञानी होंगे। देवा आजकल भी आता रहता है हमारे पास अपनी मम्मी के साथ वाइफ को लेके दिखाने के लिए, तो बातचीत करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज्ञानी परिवार है। तो और गीता तत्वालोक का परिचय सत्येंद्र सर ने किया था, अपने पास से इन्होंने गीता तत्वालोक मुझे दी थी कि डॉक्टर साहब पढ़नी है तो केवल और केवल यही पढ़ो, बाकी कोई गीता का भाष्य नहीं पढ़ो। और मैंने पढ़ा भी, मैंने और वाइफ ने पढ़ा भी, उसे एक बार नहीं शायद 2 बार पढ़ा अपने आप। समझ नहीं आया। वो ब्रह्म ज्ञान की झलक नहीं मिली क्योंकि वो गुरु के बिना संभव नहीं। अब मैं श्लोक का भावार्थ पढ़ता हूँ। बहुत सुंदर भगवान, बहुत बढ़िया। आपने पुरानी यादें, पुराने सारे दृश्य दिखा दिए। जी भगवान जी। मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, मेघ रूप से वर्षा करता हूँ, मैं ही जल को आकर्षित करता और छोड़ता हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत यानी मोक्ष हूँ और मृत्यु हूँ तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। आगे व्याख्या की है। 16वें श्लोक से यहाँ तक भगवान अपनी सर्वरूपता का ही प्रतिपादन कर रहे हैं। वे ही सब हैं और वे ही सब में हैं। ब्रह्म दृष्टि से वे सर्वरूप है और आंतर दृष्टि से तो केवल वे ही वे हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सब तत्ववेत्ता की आंतर दृष्टि होती है तो वह पूरा नास्तिक होता है। जो असली ब्रह्म तत्ववेत्ता है वो नास्तिक होता है, और जब ब्रह्म दृष्टि होते हैं तो पूरा आस्तिक होता है। इसी से भगवान कहते हैं कि सत भी मैं ही हूँ और असत भी मैं ही। अर्थात कोई वस्तु जड़ नहीं है, सब चेतन ही चेतन है। इससे मूर्ति पूजा की भी सार्थकता सिद्ध होती है। अध्याय 10 के श्लोक 4 और 5 में और 6 में वे श्लोकों में भी यही बात कही गई है कि सब कुछ मुझसे ही हुआ है, अतः जो भी पूजा होती वह मेरी ही है। सत भाव या सगुण और असत अभाव या निर्गुण भी मैं ही, अर्थात शून्य भी मैं ही। इसलिए किसी भी देवता की उपासना से द्वेष नहीं करना चाहिए। अरे वाह। अपनी अपनी दृष्टि से सभी मतवाद ठीक हैं, सब भगवान के ही उपासक हैं। जो इस प्रकार सर्व रूप में भगवान की उपासना नहीं करता वह अधूरा है। लो मतलब भगवान क्लियर कर दिया कि सब कुछ जो भी कर्म करते हो, जो भी उपासना करते हो, वो सब भगवान की ही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु हाँ, अंदर से आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं सर्वशक्तिमान सर्वरूपवान भगवान की ही उपासना कर रहा हूँ। यदि मैं सोचूं मैं केवल एक ही इष्ट की करूंगा, दूसरे इष्ट की तो मैं नहीं करूंगा, इसका मतलब मेरी नादानी है, तब मैं भगवान को समझा ही नहीं। जैसे कि शुरू में तुलसीदास जी ने भी कहा कि तुलसी मस्तक तब निवे जब धनुष बाण हो हाथ। तो वो एक ही इष्ट के प्रति अगाध श्रद्धा है, परंतु कृष्ण में या किसी और रूप में वो भगवान का, वही रामचंद्र तो नहीं, राम का रूप नहीं देख पाए थे। तो वो शुरुआती स्टेज थी, वो पूर्ण ब्रह्म ज्ञान नहीं है। जी डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर सुंदर निरूपण किया, और जो अभी डॉक्टर साहब ने सुनाया उड़िया बाबा का अर्थ गीता तत्वालोक का, उसमें क्या बोले
कि 16वें मंत्र से लेकर के मतलब 9/16 से लेकर के और अभी तक भगवान सर्वरूपता ही बता रहे हैं। सर्वरूपता का मतलब क्या है? मतलब पिता के रूप में भी तुम ही कमा कमा ला रहे थे। मेरे जो पिता है ना, उनके रूप में तुम ही कमा के ला रहे थे। मैं पहचानता नहीं था कि तुम ही हो। माता के रूप में हमको गरम गरम पराठे बना के खूब बढ़िया आलू टमाटर की रसेदार सब्जी बना के तुम ही खिला रहे थे। बस मैं पहचानता नहीं था कि तुम ही हो। मेरे बेटे के रूप में तुम ही दुलराते थे, बस केवल मैं पहचानता नहीं था कि तुम ही हो। तुम एव माता च पिता तुम एव माने क्या होता है? ही तुम ही जोड़ दे के कहा है, तुम ही माता के रूप में, तुम ही माता के रूप में रहे हो। हम मूर्ख पहचानते नहीं थे। तुम ही मेरे पिता के रूप में। अपने पिता को जब मैंने उनके पांव दबाए तो मुझको ये अज्ञानी होने के कारण ये पता ही नहीं चला कि प्रभु मैं आपके ही पैर दबा रहा हूँ। जैसे भगवान कह रहे हो कि तुम्हारी माता भी मैं ही हूँ, तुम्हारे पिता भी मैं ही हूँ, तुम्हारा बंधु भी, जो दोस्त है वो भी, सखा भी मैं ही हूँ। वहाँ भी दो नहीं है, वहाँ भी दो का अस्त हो चुका है, एक ही है। भगवान कल पांडे साहब से बात हुई तो पांडे साहब इतने हर्षित थे, हालांकि शरीर की तबीयत उनकी ठीक नहीं है इस समय। तो कल डॉक्टर साहब ने उनके सारे टेस्ट वगैरह लिए हैं। तो कल हमसे कह रहे थे मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सतेंद्र सर वापस ब्रह्म विद्या में लौट आए हैं। तो हमने कहा हमने कहा आते क्यों नहीं? वेदों का वाक्य है कि जो पराविद्या में चला है उसको माया कुछ समय के लिए डाइवर्ट कर सकती है, लेकिन जो ईश्वरीय शक्ति है वो फिर उसको लाइन पे ले पटरी में आके रख देती है। ये हमें कल ध्यान आ रहा था, राणा भगवान से भी हम जिक्र कर रहे थे। भगवान याद रखो, माया आप उठा के वहीं रख देती फिर। माया आप लोगों को डाइवर्ट कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज़्यादा समय तक डाइवर्ट नहीं कर पाएगी। संस्कार पड़ गए ना भगवान। हाँ, क्योंकि पराविद्या, एक बार पराविद्या में जो आ गया ना राणा भगवान, उसकी शरीर रूपी मोटर में, उसकी जीव रूपी मोटर में बैक गियर होता है क्या? नहीं भगवान, बिल्कुल नहीं। लेकिन बैक गियर तो तुरंत निकल जाता है, जो इस मार्ग में जो कदम मात्र रखने से ही। हाँ, वो फिर बैक नहीं होता है, उसको प्रत्यवाय नहीं लगता है। उसको प्रत्यवाय नहीं लगता है, उसको बैक कोई कर नहीं सकता। हाँ, डाइवर्ट कर सकता है कुछ समय के लिए। तो डॉक्टर भगवान ने जो अभी व्याख्या की सर्वरूपता, और उसमें एक बात और बहुत अच्छी बताई कि अपने अपने हिसाब से मूर्ति पूजा भी जो कर रहे हैं, तो चूंकि सब रूपों में परमात्मा है, तो इसका मतलब जो जिस मूर्ति की पूजा कर रहा है, पूजा तो उसी की कर रहा है। जो जिसको प्रणाम कर रहा है, प्रणाम तो उसी को कर रहा है। अगर तुम एक रोटी बाहर गेट के बाहर कुत्ते को देते हो, ध्यान से समझना तुम उसी को खिला रहे हो। क्या? साईं बाबा के पास एक पति पत्नी खूब बढ़िया भोजन लेके आए, तो कहने लगे बाबा भोजन कर लो। तो बाबा ने कहा अरे तुमने अभी तो हमको भोजन कराया था आधा घंटे पहले। बोले हमने आपको कब भोजन कराया आधा घंटे पहले? तो कहे ना अभी तुमने पूड़ी और भाजी मुझको खिलाई थी आधा घंटे पहले, 4 पैरों से तुम्हारे घर के दरवाजे पर उन्होंने कुत्ते को भोजन कराया था। ओहो। तो साईं बाबा बोले अरे आधा घंटे के बाद दोबारा भोजन कैसे कर सकता हूँ? क्या बढ़िया पूड़ी थी, क्या बढ़िया भाजी थी। भगवान वो दंग रह गए। साईं बाबा कहते थे मेरे पास लोग नाशवान चीज़ें मांगने आते हैं, लेकिन एक आध ही मेरे पास अविनाशी तत्व ज्ञान मांगने आया। देखिए भगवान, डॉक्टर भगवान ने एक बहुत अच्छी चीज़ और बोली कि जो सर्वरूप भगवान की उपासना नहीं करता वो अधूरा है।
देखिए क्या बढ़िया लाइन है। बीच में थोड़ा सहारा दिया सबको हम्म। कि जो भी सब आप कर रहे हो सब उसी का ही है, उसी से कर रहे हो। यस। लेकिन अगर नहीं जानते हाँ, तो लास्ट में कह दिया कि अधूरा है मामला। करेक्ट। तो विकास भगवान इस पेज को पेस्ट पेज के रूप में ले लें, अपने फोल्डर में लगा लें, पेज नंबर 293 गीता तत्वालोक। अब मदन लाल भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस रत्नाकर है क्या उनके पास? प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। है भगवान। तो भगवान बस आपके श्रीमुख से सुना जाएगा गीता रस रत्नाकर मंत्र नंबर 9/19। ठीक है भगवान। देखो भगवान, आप लोगों को अपने एक रिश्ता बताता हूँ। पहले जब कभी मैं गीता पढ़ता तो यह सोचता था कि मैं अर्जुन हूँ और ये श्री कृष्ण साक्षात रूप में मुझे उपदेश दे रहा है। यह सोच कर भी गीता भ्रष्टता पढ़ता कर था दी कि है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश कर रहे हैं और मैं घोड़ा हूँ तो सुन रहा हूँ। मेरे लिए मूर्ख है ना, बच्चा भी तो कहता है हमें आग पकड़नी है, तो माता एक झापट मारती है। जी सर, जी भगवान, मदन लाल भगवान से हम लोग गीता रस रत्नाकर, मदन लाल भगवान लगता है पढ़े जा रहे हैं। ऐसा ही लगता है। मदन लाल भगवान लगता है पढ़े जा रहे हैं, तो उनको पता नहीं है कि लिंक ऐसा करते हैं कि काली भगवान घर पे हैं कि ड्यूटी गए? भगवान घर पे हम भगवान। तो भगवान आपके मुख से सुनते हैं गीता रस रत्नाकर। मदन लाल जी पढ़े जा रहे हैं, लिंक टूट गया है, पता नहीं है उनको। जी भगवान। जी भगवान, मैं पढ़ता हूँ। जी। देखो, आप लोगों को अपनी एक दृष्टता बताता हूँ। पहले जब कभी मैं गीता पढ़ता तो यह सोचता था कि मैं अर्जुन हूँ और श्री कृष्ण साक्षात रूप में मुझे उपदेश दे रहे हैं। यह सोचकर भी गीता पढ़ता था कि भगवान श्री कृष्ण उपदेश कर रहे हैं और मैं घोड़ा हूँ या सुन रहा हूँ। मेरे लिए कहा जा रहा है कि रथ को खींचा करो बेटा, कभी खींचना बंद मत करना। कभी कभी ऐसी ढिठाई भी कर बैठता कि मैं ही श्री कृष्ण हूँ और गीता का उपदेश कर रहा हूँ। ऐसा सोचने में मुझे डर नहीं लगता था, क्योंकि ईश्वर डरने के लिए नहीं होता। अगर ईश्वर दूसरा है तो प्रेम करने के लिए है और अपना आपा है तो अनुभव स्वरूप है। डरना तो पराये से होता है। ईश्वर हमें निर्भय करने के लिए है, हमें भयभीत करने के लिए नहीं है। इसलिए जब कभी ऐसा सोच लेता कि मैं ही श्री कृष्ण हूँ, मेरा मन ही अर्जुन है और मैं उसको उपदेश कर रहा हूँ, तब इस 9वें अध्याय के 19वें श्लोक का उच्चारण करके उसके अर्थ का इस प्रकार चिंतन करता कि ए रे मेरे प्यारे मन, तपामी अहम, मैं ही वर्षा करता हूँ, मैं ही रोकता हूँ और मैं ही खोलता हूँ। बंधन मुक्ति का हेतु भी मैं ही हूँ। अमृतम च एव मृत्युश्च, मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ और जन्म मृत्यु मेरा ही स्वरूप है। मुझ में ही अध्यस्त है। मैं ऐसा हूँ कि जिसको अमृत और मृत्यु दोनों ही स्पर्श नहीं करते हैं। मुझ में कई बार अमृत आता है और कई बार मृत्यु आती है। सद सचा हूँ अर्जुन, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही असत हूँ। अस्ति न अस्ति, प्रत्यय का जो अधिष्ठान है वह मैं ही हूँ। इदम अस्ति इदम न अस्ति, मैं जो इदम अस्ति हूँ है यह सत्य है और जो इदम न अस्ति है यह असत है। ये दोनों प्रत्यय मुझ में ही उठते हैं। अरे भाई, यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं अर्जुन से। उन्हीं को बोलने दो।
मैंने तो ऊंट बनकर भी गीता पढ़ी है और कहा है कि चला चल बेटा, 10-10 मतीरे और तरबूज तेरे ऊपर रखे हैं, लेकिन उनमें से कोई अलग नहीं है, उनको अपने ऊपर लदा रहने दो। एक बार ऊंट पर 2 स्त्रियां बैठी थी, एक सास थी, दूसरी बहू। सास आगे बैठी और बहू पीछे। सास ने कहा कि देखो बहू, मेरी कमर पीछे से पकड़े रहना, नहीं तो ऊंट बैठेगा तो गिर जाओगी। वह ऊंट जब पीछे की ओर बैठा तो बहू ने सास की कमर पकड़ रखी थी, सो गिरी नहीं, बच गई। लेकिन जब ऊंट दोबारा आगे की ओर बैठा तो सासू जी गिर पड़ी। बहू ने कहा कि अरे मैया, यह क्या हुआ? सास बोली कि मैं क्या जानूं कि यह 2 बार बैठता है। तो जब अमृतम च एव मृत्युश्च, अमृत भी परमात्मा और मृत्यु भी परमात्मा, तब मरने से क्यों डरते हो? जब मृत्यु में अपनी मृत्यु ही नहीं है और मृत्यु आकार विवर्त पर ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप अरे है, गजब, क्या तब बात है। देहा अभिमान के सिवाय अपने को हस्त पद आदि आकार विशिष्ट सब से बिना मृत्यु का डर क्या है? वैश्य मरता है, शूद्र मरता है, चांडाल मरता है, हिंदू मरता है, मुसलमान मरता है, तो ठीक है, मरने दो। हम तो पलटू के शब्दों में कहते हैं, पलटू हम मरते नहीं, साधो करो विचार, हम ही कर्ता के कर्ता। मृत्यु हमारा स्पर्श नहीं कर सकती। आप गीता तो नित्य प्रति पढ़ते ही हैं। भगवान ने यहाँ तो कह दिया कि सत असत दोनों में ही मैं हूँ, किंतु जब ब्रह्म का निरूपण करना हुआ तब दोनों का निषेध कर दिया। ना सत तन अच्युत्यते, ब्रह्म ना सत है ना असत है। फिर जब अर्जुन बोलने लगा तब क्या बोलता है, या देखिए, सद सत तत् परम यत, अर्थात सत्य भी आप ही, असत्य भी आप ही, और उन दोनों से परे भी आप ही, सब आप ही हैं। असल में यही परमात्मा का स्वरूप है। अब मानो अर्जुन ने कहा कि महाराज आओ यज्ञ के द्वारा आपकी आराधना करें। यज्ञ का अर्थ क्या है? हम तो कर्म शब्द का अर्थ यज्ञ के अतिरिक्त और कुछ जानते ही नहीं। भगवान बोले कि ठीक है, वैदिक लोग ऐसा ही करते हैं। जी भगवान। गजब भगवान, बहुत सुंदर निरूपण किया और ये निरूपण कर दिया कि जब अमृत भी परमात्मा है और मृत्यु भी परमात्मा है, फिर मृत्यु से क्या डरना। और वैसे भी मृत्यु मेरी उपाधि की होती है, मेरी मृत्यु थोड़ी होती है। भगवान बहुत ही सुंदर निरूपण किया। और भगवान यहाँ पर टॉपिक क्या चल रहा है? भगवान टॉपिक चल रहा है एकत्वेन भक्ति का, मतलब पराभक्ति का, अंदर टॉप क्लास भक्ति चल रही है भगवान। लेकिन जो अज्ञानी मूर्ख मेरी एकत्वेन भक्ति को नहीं जानते, मुझ में अलग अलग सब मानते हैं, सर्वरूपता को नहीं जानते, वो भगवान कर्मकांड आदि करते हैं, उपासना आदि करते हैं और स्वर्ग आदि मांगते हैं, धन मांगते हैं, नाशवान चीज़ों को मांगते हैं, है ना? तो उनकी क्या दुर्दशा होती है, ये अब अगले मंत्र में बताते हैं। अब भगवान नीचे उतारा है भगवान, मंत्र नंबर 9/20। त्रैविद्यामां सोमपाह पूत पापा, 9/20 का पहली लाइन। त्रैविद्या मां सोमपाह पूत पापा।
त्रविद्या मां सोमपापूतं पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते यज्ञैष्ट्वा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम् आसाद्य सुरेन्द्रलोकम् ते पुण्यम् आसाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् अश्यन्ति दिव्यान् दिव्य देवभोगान्। क्या बात है भगवान, गजब। जो लोग इस परम तत्व को, सर्वव्यापी एक परमात्मा को, अपने आत्म स्वरूप को यानी सत्य को नहीं पहचानते हैं, अब उन मूर्खों की क्या दुर्दशा होती है, इसका वर्णन करते हैं। जी भगवान। स्वर्ग भोग हेतु यज्ञ आदि कर्म करने वालों के आवागमन का वर्णन। अब जो पृथकत्वेन था, जो नानत्व देखता है, इस एकत्व में उनकी क्या दुर्दशा है, वहाँ चल रहे हैं। यस। और 9/21 तो बहुत ही सुंदर मंत्र है, जिसमें कि पूरा ईसासत की पूरी पोल पट्टी खोल देते हैं। 9/21 की तो भूमिका है ये, उसकी 9/20 भूमिका में है। हाँ। तो कहते हैं, परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले। देखिए, जो सकामी हैं, खटाक से काफी नीचे आ गए एकदम। सकामी को मालूम क्या कहा गया शास्त्रों में? गधा। वो गधा है एकदम। हाँ। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमपाह सोम रस को पीने वाले, पूत पापा पाप रहित पुरुष, माम यज्ञ इष्टवा सर्वगतिम, मुझको यज्ञों द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति पार्थयंत अर्थात चाहते हैं। ते पुण्यम सुरेंद्र लोकम आसाद्य देवी दिव्यान देवभोगान अश्नन्ति, अर्थात वे पुरुष अपने पुण्यों के फलरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। अब कोई भगवान सकामी केवल इस मंत्र को उठा ले, 20 को, बस केवल 20 को उठा ले, बहुत बढ़िया। और वो कहे मेरे पिताजी स्वर्गवासी, और मुझे भी स्वर्ग का टारगेट है, मेरा भी टारगेट है स्वर्ग। तो बोले क्यों? तो बोले देखो, गीता में कहा है कि क्या बोलते हैं, सकाम कर्मकांड करना चाहिए, स्वर्ग चाहना चाहिए, बस ये दिखा इसलिए कहते हैं वो उपदेश की जो अपने मतलब की बात थी, वो क्योंकि अंदर से उसका अंतःकरण स्वर्ग चाहता है। यस। तो वो केवल स्वर्ग वाला मंत्र उठा के और इसको घूमता नाचता फिरेगा। यस। और अगर बहुत बढ़िया आपने बात पकड़ी और है। अगर 21 भी पकड़ लिया तो पता लगेगा कि क्या हालत है उसकी, कि होटल से बाहर फेंक दिया जाएगा, उसका सामान निकाल के होटल के बाहर रख दिया कि भैया पुण्य खत्म हुए, फिर मारो धक्का नीचे। इसमें मदन लाल भगवान से कमेंट सुनते हैं। मदन लाल भगवान, जो सकामी हैं, स्वर्ग आदि चाहते हैं, उनकी क्या दुर्दशा होती है, ये भगवान ने इशारा किया है। जी, आपके कमेंट सुनते हैं। भगवान, स्वर्ग प्राप्ति क्या है? बस यदि आप सकाम भाव से कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म भी हो रहा है आपके द्वारा, जितना भी अधिक से अधिक पुण्य कर्म कर लिया आपने, जो कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए वो हो सकता है पुण्य कर्म स्वर्ग प्राप्ति का ना हो, लेकिन स्वर्ग प्राप्ति के लिए मान लिया आपने कर भी लिया, तो स्वर्ग प्राप्ति कितने दिनों का, कितने वर्षों का, कितने समय का हो सकता है, कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन वो स्वर्ग का जो अवधि है उतना ही है जितना आपने पुण्य कर्म किया है। जैसे एक गेंद को खूब ऊपर उछाली जितनी शक्ति है, अंततः उस गेंद को नीचे आना ही आना है। तो स्वर्ग प्राप्ति होने के बाद भगवान, जितना आपने पुण्य किया है वो स्वर्ग में भोग कर आपको नीचे धकिया दिया जाएगा। ये 100% श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं भगवान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या दिया जाएगा? आपके पॉकेट में है उतना ही खर्च कर सकते हैं आप। ये होटल में जाते हैं, किसी बढ़िया होटल में खाने के लिए,
तो वहां पे क्या होगा कि आप अच्छे सामान मंगा लीजिए। यदि आपके पास 1,000 रुपये है, यदि 2,000 रुपये खाना आपने अनजाने मंगा लिया, तो 100 रुपये के लिए फिर जो 1,000 रुपये कम है उसके लिए आपको बहुत झेलना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। और उसके अलावा एक बात और है भगवान, बाउंसर खड़े रहते आपने हैं। 2,000 रुपये का पुण्य किया है, 2,000 रुपये में ही आपको जो भी सुख मिलेगा सुख ले सकते हैं, अन्यथा आपको फिर वो बड़ा ही बेइज्जत होना पड़ेगा। अच्छा, वो वाला मदनलाल भगवान, वो वाला बताओ कि आप जब एक होटल में गए थे तो आपका टाइम पूरा हो गया था, तो क्या हुआ था हरिद्वार में? एक्चुअली हरिद्वार में बहुत पहले की बात है, मुझे मैं वेदांत में था लेकिन उतना मेरा नहीं था उस समय, मुझे अच्छे याद तो, क्योंकि 20-25 साल पहले इंस्पेक्टर था उस समय से, मैं ही बहुत ऐस में रहता था उससे थोड़ा सा। तो मैं हरिद्वार गया, वहाँ एक होटल में क्या हुआ कि एक दिन रुकना था, लेकिन 12 बजे तक वापस आ ही जाएंगे। लेकिन जब मंदिर में गया तो भीड़ भाड़ था, आते आते क्या हो गया, हमको लगभग 2:30 बज गया, 2 घंटा लेट हो गया। अब क्या है कि बुकिंग तो मैंने एक दिन की थी, दूसरा दिन की बुकिंग नहीं था। तो उस व्यक्ति ने, होटल वाले ने क्या किया कि हमारा जो होटल में चाबी तो उनके पास होता ही होता है, अच्छा हम अपना ताला ले नहीं गए थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारा अटैची था वो गेट के बाहर रख दिया था। हमने कहा मेरा अटैची बाहर क्यों रखा हुआ है? तो मैंने कहा भाई अटैची बाहर क्यों कर दिया हमारा? तो बोला सर ऐसा है कि आपने एक दिन के लिए बुकिंग कराया था, हाँ। तो एक दिन से ऊपर तो आप फिर पेमेंट देना पड़ता। हमने कहा मैं दे देता, आपने सामान कहाँ बाहर कर? बोले साहब हमारे सामने ग्राहक खड़ा हुआ है तो मैं उसको दूं या आपका इंतजार करूं? या नहीं, आपने मुझे फोन नंबर दिया था कि मैं आपसे कॉल करूं। बहुत सारी बात हुई, फिर बोला, हमने कहा कि यार बात सही कह रहा है बंदा। अच्छा, बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल इसी तरह से जब किसी के पुण्य समाप्त होते हैं तो उसको भी स्वर्ग से धकिया दिया जाता है। बाहर रख देगा अटैची। क्यों भगवान? जी भगवान, बिल्कुल सत्य बात है भगवान। आपको स्वर्ग उतना ही मिलना है जितना आपने नीचे यहाँ बैठ के पूर्ण किया है, वो भी सकाम पूर्ण किया है। हाँ। इतनी काम किया है तो वो स्वर्ग नहीं मिलेगा आपको, मतलब कि ये सत्संग मिल जाएगा और ब्रह्म ज्ञान का अग्रसर हो जाएंगे। और फिर क्या है कि यदि इन्हीं कारणवश आपका ये ब्रह्म ज्ञान कहीं रुक जाता है। एक बार भगवान बड़ी अच्छी बात आपने कही, मुझे अच्छा लगा कि ये जो यदि कोई परा विद्या में एक बार आ जाता है ना, तो उसकी भगवान वापसी हमने भी देखा, मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ, ये कभी बैक जा नहीं सकता है। अभी राणा भगवान ने कहा बैक गियर खत्म हो जाता है, हमने कह रहे कि बैक गियर टूट जाता है, बिल्कुल सत्य बात। और अगला गियर भी क्या होता है ना, थोड़ी देर के भले रुक जाए, काम न करे, या हो सकता है उसको रिपेयर करना पड़ जाए कि नहीं कारण से खराब हो गया हो, फिर अगला गियर खराब कभी होता नहीं भगवान। ये बहुत बढ़िया, बहुत भारी रहस्य है कि हाँ। ये शास्त्रों का रहस्य है कि अगर एक बार कोई पराविद्या में आ गया तो माया उसको डाइवर्ट कर सकती है कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद में जो ईश्वरी व्यवस्था है वो उसको ला करके फिर लाइन पे ले आती वो परीक्षा पूरी करवा देती है। उसको ज़्यादा दिन तक डाइवर्ट माया नहीं कर सकती। अंततः उसको आना ही आना होगा। नहीं तो हमारा खुद का अनुभव भी हमें देखा है, हाँ। और भी वेदांत में मैंने लोगों को देखा है कि थोड़ा इधर उधर हुए लेकिन आ गए हैं लोग। और मैं तो साक्षात इसका मतलब प्रभाव हूँ कि मैं छोड़ नहीं पाया। जी, तो ऐसा है कि अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि 9/20 का गीता तत्वालोक से अर्थ संगति के साथ पढ़ें भगवान। डॉक्टर भगवान का माइक ऑन नहीं हो रहा है। संगति के साथ 9/20। अच्छा है, कोई बात नहीं, छोटा सा मैं पढ़ देता हूँ। हाँ ठीक है, मतलब भगवान आप पढ़ दें। हाँ, ये संगति भगवान की जो कर्मकांडी उपासना तो स्वर्ग की करते हैं, यानी स्वर्ग के लिए करते हैं उपासना, परंतु चाहते क्या है भगवत प्राप्ति, उनको क्या फल मिलता है, यह बात अगले 2 श्लोक के बताते हैं। पहला श्लोक वही है, इसका भावार्थ है कि ऋक् साम यजु इन तीनों वेदों के ज्ञाता, सोमरस का पान करने वाले, जो निष्पाप पुरुष
यज्ञों द्वारा मेरा यजन करके स्वर्ग प्राप्ति की कामना करते हैं, वे उस पवित्र देवलोक पहुंचकर वहां के देवोचित दिव्य भोगों को भोगते हैं। भगवान, यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि जो गीता का जो गीता प्रेसी गीता थी उसमें एक चीज आया था यहाँ पर, पूत पापा यानी पाप रहित पुरुष। नीचे एक बात दिया हुआ है अंदर उसका स्टार देकर, यहाँ स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक ये लिखा है, देव ऋण रूप पाप से पवित्र होना समझना चाहिए। स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक देव ऋण रूप पाप से पवित्र होना समझना चाहिए। क्या कर देव कार्य के लिए ऐसा है कि जो लोग ऐसा है कि जो लोग पाप से तो हट जाते हैं, लेकिन अपने पुण्यों को करके स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं, इसी को समझते हैं बहुत बड़ी प्राप्ति कर ली। उसी का भगवान मजाक उड़ा रहे हैं, है ना? उसी का भगवान मजाक उड़ा रहे हैं। जी भगवान। मैं करता हूँ, ये भाव बना हुआ है। 20वां का अब मैं नहीं, 20वें का तो हो गया ना, उस पवित्र देवलोक में पहुंचकर देवोचित देव भोगों को भोगते हैं, ये हो गया ना भगवान? अब इसमें हाँ, अब 1 मिनट गीता रस रत्नाकर में देखो कितना बड़ा है। ये दोनों ले ली जाए जोड़ा में। गीता रस रत्नाकर में कितना बड़ा है देखना। तो ऐसा करते हैं, गीता रस रत्नाकर से कर लेते हैं इसको, है ना? तो अभी हम लोग अब कम से कम 5 मिनट के लिए अपने अनंत स्वरूप आत्मा में बैठेंगे, और जो भी हमको ये मालूम पड़ रहा है इस जगत, इसको भगवान माइनस कर दीजिए। केवल अपने अनंत आत्म स्वरूप में 5 मिनट के लिए हम लोग बैठेंगे भगवान। और जब ये संसार प्रतीति है, कल्पित है, जब ये संसार का अस्तित्व ही नहीं है, तो क्या उसमें मन जाएगा मेरा? अपने आत्म स्वरूप में बैठेंगे ठाठ से 5 मिनट के लिए।
तू अनंता जो जो मालूम पड़ता है वो असत है, माया है, अपीयरेंस है। भगवान ने तो इतना भी नहीं कहा, भगवान ने तो कहा है ही नहीं, न असतो विद्यते भावो। लेकिन जिसको अनुभव होता है वो मैं प्रकृति का अधिष्ठान हूँ और मुझ में ना आना जाना है, ना कोई मृत्यु है, ना मुझ में कोई रिश्ते नाते हैं। मैं तो गजब का हूँ, सतचित आनंद हूँ, पूर्ण हूँ, सुख स्वरूप हूँ, नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, अमल हूँ, अचल हूँ, परब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान। प्रणाम अंगद भगवान, प्रणाम भगवान। प्रणाम सेठ